अभी जेल चले गए, आप लोग देखे होंगे, चौबे जी। मिथिलेश ठाकुर का भी जेल जाना तय है, क्योंकि ईडी ने 5200 करोड़ रुपए के घोटाला का आरोपी इनको बनाया। अब 5200 करोड़ रुपया बहुत बड़ा घोटाला, हमें लगता है कि झारखंड में आज तक इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ। ये भी जेल जाना तो इनका तय है, और इसलिए कि जल जीवन मिशन का पैसा इन्होंने घोटाला किया, जिसका मॉनिटरिंग भारत सरकार कर रहा है। तो भारत सरकार ने माना है कि आदमी 5200 करोड़ रुपया का घोटाला कर दिया, इसलिए जल जीवन मिशन का योजना योजना आज धरातल पर कहीं दिखता नहीं। खास करके वो आदमी जहां से ठग के विधायक बना, गढ़वा से। अब गढ़वा के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे, उदाहरण के तौर पर मैं आप लोग को बताता हूं और आप लोग से निवेदन भी करता हूं, आप लोग उस गांव में एक दिन जाइए। दुलदुलवा में 32 ठो जल मीनार बन के तैयार है। एक भी जल मीनार सक्सेस नहीं है, एक भी जल मीनार से आज तक किसी गांव वासी को एक गिलास पानी नहीं मिला। मतलब हम कह सकते हैं कि 100% उस योजना के पैसा का निकासी यहाँ के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के सहयोग से संवेदक ने निकाल दिया। अब कुछ काम बेचारे कर नहीं पाए जल जीवन के क्षेत्र में, लोगों को पेयजल पहुंचाने के क्षेत्र में उनका काम जीरो रहा। आजकल उसका बात नहीं करता है। आजकल 1100 करोड़ रुपया के लागत से हम लोग जो गढ़वा शहर में बाईपास बनवाए, कहता है कि हमें हमरो हाथ हो, हमके हाथ न खाओ, तुहार गोड़ हो, तोरा हाथे न खाओ। इसमें क्या उसका हाथ है भाई? कहता है कि इसका हम फोटो बढ़िया रील बनवा है कि नहीं, रील बनवा के अपन कार्यकर्ता से खूब व्हाट्सएप फेसबुक पर चलवा रहा है कि गढ़वा विकास के पथ पर, और फोटो डालेगा घंटा घर और बाईपास। अरे यार, घंटा घर तुम कह सकता है कि हम बनवाए, जो यहाँ के गुलामी का प्रतीक है, लेकिन तू बाईपास के बारे में कैसे बोल रहा है? तुमको तो बाईपास पर चलने में लाज लगना चाहिए। सत्येंद्र तिवारी के द्वारा बनवाया गया यह सड़क बाईपास, उस पर हम माया ले रहे हैं। खैर ठीक है, पब्लिक के लिए है, वो भी चल सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को दिग्भ्रमित करना ठीक नहीं है। आज पेयजल की विकराल समस्या है यहाँ पर, और 100% योजना में पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के सहभागिता से पैसा का निकासी हो गया। और आज लोगों का वहां से दिमाग कैसे भटकाया जाए, तो कहीं कह देगा कि वो खरगाड़ा को प्रखंड बनाएंगे, दुलदुलवा पेशका को प्रखंड नहीं बनाएंगे, उसको बनाएंगे, उसको नहीं बनाएंगे। लोगों को उसी में उलझा के रखा है। और कई बार तो ये कहा कि अगर हम मुखरगाड़ा को प्रखंड नहीं बनाएंगे तो हम गांव में नहीं आएंगे, लेकिन इसको लाजे नहीं है दीदा में, तो क्या करिएगा, मर्दे वो खरगड़ो दिन चल जा रहा है। पेशका दुलदुलवा को प्रखंड बनाएंगे, इनको तो छोड़िए, इनके जो गुरु हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, उन्होंने पेशका दुलदुलवा के सभा में कहा यहाँ पर मैं प्रखंड का निर्माण करूंगा, और वह जो जमीन जहां उस सभा की है वही है प्रखंड मुख्यालय बनाने का जगह, जो प्रखंड मुख्यालय के नाम पर चिन्हित है 15 एकड़ जमीन। इसको बोलता है कि नहीं, असल में कानून है कम से कम 20 पंचायत हो या 1 लाख आबादी हो तभी प्रखंड बनेगा। ये कानून है, बोला, इस कानून को कोई तोड़ नहीं पाएगा। बोले विधानसभा कानून बनाने के लिए होता है, तुम तो मंत्री था, कैबिनेट में कानून बदल देता क्या है? नहीं बदला, कोई नाम नहीं लिया। जब हार गया तब इसको याद आ रहा है प्रखंड। मैं आप लोग के माध्यम से ये जरूर सुनिश्चित कर रहा हूँ, आने वाला विधानसभा सत्र में, चाहे वो खरगाड़ा हो, चाहे पेशका हो, और भी जो जो जगह जो डिजर्व करता होगा, उन सभी जगहों को प्रखंड बनवाने के लिए हम जबरदस्त तरीका से इस मामला को विधानसभा में उठाएंगे और प्रखंड बनवाने का काम अवश्य हर हाल में करेंगे। और एक बात, बड़ा मिथिलेश ठाकुर जी से मेरा विनती है, आप जाके पूछिएगा कि जल जीवन मिशन के आप मंत्री थे, गढ़वा में पेयजल की काफी गंभीर समस्या है, आप इस पर आपका बयान या वक्तव्य क्यों नहीं देते हो? अभी हम चापाकल कुछ विधायक कोटा से पास कराए, हम देखे कि उसके कुछ पेड जो स्टाफ हैं, का सम्मान वहां दिए हैं, जो प्रभावित है, हम उस सम्मान पर नहीं जाएंगे, उस आइटम की हम चर्चा नहीं करेंगे, जो कोई कुछ दे दिया है, कोई केकरो दे दिया, कोई केकरो सौंप दिया, उस पर छोड़िए, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सब जितना पेड स्टाफ हैं, सब कुछ ना कुछ कीमती सामान वहां दिए हैं, तभी वो लोग प्रतिनिधि के भूमिका में हैं। और वो लोग बड़ी हाला करता है
तो सत्येंद्र तिवारी चापाकल गाड़ रहा है, दूरे पर गाड़ दिया। कहाँ गाड़ दें, तुम्हारे पेटवा पर गाड़ दें? दूरे पर न चापाकल गड़ाएगा, किसी न किसी का तो दूरा रहबे करेगा वो। तो पिच रोडवा पर बीच में गाड़ दें। अब उसको क्या अफसोस है कि हम तो भाई 5 साल रहे, चापाकल गाड़ नहीं पाए, पेयजल मंत्री रहे, लोगों के घर तक पानी पहुंचा नहीं पाए। अब सत्येंद्र का अगर गिलहरी प्रयासी है, तो विधायक कोटा से अगर चापाकल गाड़ रहा है, तो लोग के पेट में दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, दूरा पर गाड़ दे रहा है, बोलता है। तो मैंने कहाँ पर चापाकल गाड़े? वो लोग से पूछिएगा, ये थोड़ा हर जगह जमीन उपलब्ध कराएगा क्या चापाकल गाड़ने के लिए? अब नॉर्मल एब्सर्ड बात, कुछ पता नहीं है। जो कह देगा मंत्री जी वही बात लाके ये सब फेसबुक में डाल देते हैं और उसी को खूब दौड़ाते हैं छवि बिगाड़ने के लिए। वो लोग को पता नहीं है कि वो सत्येंद्र तिवारी विधायक है। हम तो अपने ही बारे में बोलेंगे, मैं तो रिश्वत लेता नहीं हूँ, मैं तो घूस लेता नहीं हूँ। झूठों के वो लोग हाला के लिए चलता है, जो बड़ी घूस के हमारा घूस देगा, हमारा देवो करेगा तो अगर हम खोली तोड़ देंगे देवे वाला के। ठाकुर को बताना चाहिए कि आज 50% कमीशन जो चल रहा है ब्लॉक में, अंचल में जो भया दोहन हो रहा है जमीन ऑनलाइन करने के नाम पर, एलपीसी के नाम पर, ये सभी पदाधिकारी उन्हीं के द्वारा लाए गए हैं। क्यों लाए गए हैं? कि लोगों को टॉर्चर करेंगे। भाई किसी का अगर ऑनलाइन कराना है, डीडीसी भी जाएगा, उस सीओ भी ऑनलाइन मेरा कर दीजिए सर, नहीं होगा जब तक मंत्री जी नहीं कहेंगे। जाएगा मंत्री जी भी, तो मंत्री जी के को दलाल के पकड़ेगा, उसको देगा 10,000, तब मंत्री जी कहेगा, तो कहेगा कि जाओ तुम्हारा ऑनलाइन हम करा दिए, वोट हम ही को देना। अरे यार, तू जमीन ऑनलाइन कराया कि उसको जमीन खरीद के दे दिया? यहाँ के लोगों को चाईबासा समझने का भूल किया। ठीक है, इस बार उसको कुछ वोट भी अगर मिला तो